हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। सो अपन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जो आपके यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है जूलॉजी की, उन दोनों के लिए अपन मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो हर मॉडल पेपर में अपने पास 50 क्वेश्चन होते हैं। सो अभी तक अपने 10 मॉडल पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। सो अपन ये कह सकते हैं कि हर मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन हैं। सो दैट मीन्स अभी तक अपने 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आर कंप्लीटेड। सो आज का सेशन है वो है अपना मॉडल पेपर 11। तो जिन्होंने प्रीवियस एमसीक्यू सेशंस नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, और अगर वीडियो सेशन नहीं मिल रहे हो तो कमेंट करना या मैसेज कर देना, आई विल शेयर इट, ठीक है। सो आज के 11 नंबर सेशन अपना मॉडल का। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके एसएरएस दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। तो एसएरएस ने बोल रहा है कि कीज आर द टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसका रीजन ये दिया है कि कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर्स, ठीक है। सो ये बात आपको यहाँ से बतानी है। कीज का मतलब ये हो गया कि जो आपकी टेक्सोनॉमी की की है वो आपके काम आती है। टेक्सोनॉमी पर्पज लाइक आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, चाहे फिर प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। सो एसएरएस में बात सही है। और रीजन इसका ये है कि जो आपकी कीज है टेक्सोनॉमी की वो बेस्ड होगी आपके जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है उनके ऊपर, ठीक है। सो रीजन भी सही है। सो कहने का मतलब स्टेटमेंट 1 विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू, बिकॉज जो रीजन है वो इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम। सो अगर आप क्लासिफिकेशन देखते हो 5 किंगडम का, सो आपके बैक्टीरिया क्लासिफाइड मिलेंगे इसमें आपको मोनेरा में। सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्कन्स हैज एन इंटरनल सेल। ये बोल रहा है कि इंटरनल सेल आपको कहां देखने को मिलेगा। कि मोस्टली आपको जो सेल देखने को मिलेगा मोलस्क वो एक्सटर्नल होगा, ठीक है। किसी में कोइल्ड है, किसी में अनकोइल्ड है। जो आपको इंटरनल मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको सीपिया के नाम, ठीक है। सो आपकी जो जूलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है, सो वहां के लिए आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपके 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सारे के सारे स्टेटमेंट वाले होंगे या फिर लेंथी क्वेश्चन होंगे। आपको 60-70 क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइन में देखने को मिलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सो इन 60-70 क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि जो आपके इजी वाले क्वेश्चन हैं डायरेक्ट वन लाइन, तो वहां से चीजें गलत नहीं हो। सो ऐसे क्वेश्चन भी काफी होंगे, डायरेक्ट कैरेक्टर्स पे होंगे, क्लासिफिकेशन पे होंगे, एग्जाम्पल्स पे होंगे। क्योंकि आप पेपर फर्स्ट में फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और अगर थर्ड यूनिट की बात करूं तो इन तीनों से आपके क्वेश्चन आते हैं 70 नंबर, 70 क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट 65 to 70 समथिंग। और ये तीनों यूनिट है ये आपस में एक दूसरे अटैच्ड है। अगर आपको टेक्सोनॉमी पता है तो आपको इन्वर्टिब्रेट का आइडिया भी होगा, क्लासिफिकेशन का भी होगा। सो ये तीनों यूनिट अगर आप अच्छे से तैयार करते हो फर्स्ट पेपर में, तो आपके 65-70 क्वेश्चन का मैटर यहीं पे है। और इन 65-70 में से आपको 40 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। सो आपको इन 3 यूनिट में जो बेसिक वाला पार्ट है उसको बिल्कुल मिस नहीं करना, लाइक करेक्टर्स, क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स, ये तीनों आपके अच्छे से होने चाहिए तैयार। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 9 देखो, मास्ट सेल सीक्रेट। तो मास्ट सेल में आपको हिस्टामिन एंटीकोगुलेंट, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट, और इसके साथ देखने को मिलेगा सीरोटोनिन जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन का काम करता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम। सो टीनिया सोलियम अगर आपको पता हो तो ये है आपका प्लेटियलमिंथिस का वर्म। वर्म आपको देखने को मिलते हैं कि मोस्टली प्रेजेंट होंगे आपकी होस्ट की बॉडी में। सो वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई तो इतनी मिलेगी नहीं। सो ये रेस्पिरेशन शो करेंगे वहां पे एनारोबिक, क्योंकि ये इनका एक पैरासाइटिक एडेप्टेशन है, ठीक है। जितने भी आपके हेलमिंथिस वर्म है उनके अंदर जैसे एडेप्टेशन की बात करें जो उनको सुपीरियर कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक उनके अंदर रिप्रोडक्टिव रेट हाई होगी, ठीक है। डाइजेस्ट सिस्टम उनके अंदर जो है वो अपसेंट है, ठीक है। उन होस्ट के एंजाइम से बचने के लिए एंटी एंजाइम का प्रोडक्शन करेंगे, प्लस एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करेंगे। सो नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का आपको कमेंट बॉक्स में जो मेजर डिफरेंस है वो बताना है। कि दोनों को अगर आप मेजर डिफरेंस में अगर आप सिंगल लैंग्वेज में डिफाइन करो तो आंसर आपका क्या होगा। सो प्रोकैरियोटिक सेल आपकी बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1।
अगला है द सेल ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्लेट फॉर्मेशन एट टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के अंदर जो आपकी सेल प्लेट बनेगी, ठीक है, वो बनेगी आपकी गोल्जी बॉडी से, और गोल्जी बॉडी आपकी ग्लाइकोसाइलेशन के लिए, ठीक है, प्लस आपके स्पर्म में एक्रोसोम फॉर्मेशन के लिए, लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए, और मोस्टली रिलेटेड होती है आपकी सीक्रेशन से। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। सो यहाँ पे अगर बात करें सेल डिवीजन के टाइम पे जो सेल प्लेट बनेगी, सो उसका फॉर्मेशन होगा आपके गोल्जी बॉडी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इन मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट देयर आर 5 सब स्टेजेस। तो आपके मियोटिक डिवीजन होता है, तो मियोटिक डिवीजन जो फर्स्ट है उसके अंदर जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आपके जो अलग अलग सीक्वेंस है इनको आपको अरेंज करना है। सो पहले आपकी कौन सी आती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन। तो अगर आपको तीन चीजें यहाँ से पता है तो आप डायरेक्ट इजी वे में आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सो देखो लेप्टोटीन पहले आ रहा है सिर्फ इसी ऑप्शन में, लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पेकाइटीन, फिर आपकी डिप्लोटीन, और फिर डाइकाइनेसिस। तो ये चीज ध्यान करेंगे, लेप्टोटीन, ठीक है, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 17 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली पोजेस सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। तो देखो सिंगल यूनिट पूछा आपके, तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, ऑल ऑफ दीज हैव डबल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम की बात करें तो ये आपकी सिंगल मेम्ब्रेन। नॉन मेम्ब्रेन की बात करें तो सेंट्रियोल, राइबोसोम, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला देखो, इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोमल एंड न्यूक्लियर डिवीजन रेस्पेक्टिवली। तो माइटोसिस पूछ रहा है, तो माइटोसिस में क्रोमोसोमल और न्यूक्लियर डिवीजन दोनों एक एक होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल पूछे या फिर एनिमल सेल्स, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास राइबोसोम है, तो ईआर के ऊपर जाके राइबोसोम अटैच होगा, वो कहलाएगी आपकी रफ ईआर, और फॉर्मेशन होगा आपके प्रोटीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। When the position of centromere in a chromosome is in middle part, then chromosome is termed as। ये कंडीशन आ रही है, सेंट्रोमियर आपका मिडल में है, ये हो गया आपका मेटासेंट्रिक। अगर थोड़ा सा सेंटर से ऊपर नीचे होता तो सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 21 है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट मींस ये बोल रहा है एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन, और ये रिलीज होता है आपके जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के वहां से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 22 देखो, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स दैट आयन पंप बैक इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रिलैक्सेशन के टाइम की बात कर रहे हैं, सो उस टाइम के आपके जो रिलीज होगा वो रहेगा आपका कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, द पीएच इन हेल्दी मैन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। देखो स्टोमक है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, एचसीएल सीक्रेट होगा, सो उसका काम है एसिडिक पीएच मेंटेन करना। इंटेस्टाइन है तो यहाँ से आपके पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, प्लस और डाइजेस्टिव जूस है, बाइल जूस है, ये आपके मेंटेन रखेंगे एल्कलाइन कंडीशंस। तो ध्यान रखना, स्टोमक एसिडिक और इंटेस्टाइन एल्कलाइन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। कलेक्शन देखो, इन क्रेब साइकिल, टीसीए साइकिल, द 6 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम ए है 2 कार्बन, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है 4 कार्बन, दोनों जाके मिलके बनाएंगे आपका सिट्रेट, सिट्रिक एसिड, ठीक है। सो वो रहेगा आपका 6। सो किसके साथ मिलेगा ये, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। Mammals have the ability to produce concentrated urine. In doing so successfully, of the following structure play significant role. So concentrated urine की बात करें तो वो वहाँ पे important रोल होता है आपके हेनले लूप का। So henle loop and vasa recta are responsible for produce concentrated urine. So right answer option number 3. G protein in cell function. So इसका तो बेसिक सा काम है, सिग्नल इंड्यूसर और मॉड्यूलेटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, इन पी, dwarfism, dwarfness of pea plant।
तो प्लांट के अंदर जो डार्कनेस का कैरेक्टर्स है वो कौन सा रहेगा? सो रहेगा आपको कौन सा? रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो 36 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सिंपल सा क्वेश्चन। 36 देखो, ये बोल रहा है कि इन इफ F1 जेनेटिस पी प्लांट ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग प्योर रेड और व्हाइट फ्लावर इज सेल्फ फर्टिलाइज, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? सो क्या बोल रहा है? प्योर रेड व्हाइट फ्लावर, तो आपके पास में कंडीशन आई इसकी। सो इसके अगर आप सेल्फ कराओगे, तो ये कंडीशन आई आपके पास, तो आपके पास में जो आपको कंडीशन है वो यहाँ पे अगर अपन जीनोटाइप की बात करें तो वो निकल के आएगा आपके पास में एक, तो एक, ठीक है। तो अगर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये बोलता है फिनोटाइप, तो वो रहता है आपका 3:1, तो जीनोटाइप पूछा है तो एक तो रहेगा आपके पास में प्योर रेड, ये रहा, ठीक है। एक आपके पास प्योर रेड हो गया, दो आपके पास इम्प्योर रेड ये रहे, एक आपके पास में रह गया व्हाइट, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1:2:1, ठीक है। Question number 38, chromosomal theory of inheritance was proposed by, तो chromosomal theory of inheritance वो दी थी आपके सटन एंड बोवेर ने। अगला देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग इज XY टाइप, सही बात है, तो फर्स्ट तो सही हो गया। देयर आर 23 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग, 23 कैसे होंगे? 22 होंगे, एक तो आपके सेक्स क्रोमोसोम है, सो ये गलत। देयर इज मेल हेटेरोगेमी ह्यूमन बीइंग, सही बात है, मेल आपका XY और फीमेल आपकी XX, सो मेल हेटेरोगेमी और फीमेल होमोगेमी, सो ये कंडीशन में सही है। सो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि 23 नहीं होगा, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, तब तो ऑप्शन सही होता। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला बोल रहा है, टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, मतलब इन इनहेरिटेंस के टाइम पे जो क्रोमोसोम पे जीन लोकेटेड है उनके साथ साथ रहने की जो टेंडेंसी है उसको बोलेंगे अपन लिंकेज। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। अगला है, द हाइपोथेसिस दैट अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंबाइंड विद एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मोनोमर, तो ये कंडीशन थी जो ऑर्गेनिक मोनोमर वाली वो प्रपोज की गई थी ओपेरन हेल्डेन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। फिर देखो, यहाँ से आपको बताना है इनकरेक्ट करेक्ट वाला, तो ब्लाइंडनेस का कॉर्पस कैलोसम से कोई रिलेशन नहीं है, साइजोफेरिना का इसका ब्रोकास एरिया से नहीं है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ गट आयरिस और यूरिनरी ब्लैडर इसका भी नहीं है, सो पार्किंसन डिजीज आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, सो यहाँ पे डिफेक्ट होगा ब्रेन। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। अगला है ए नॉर्मल ईसीजी, सो ईसीजी के अंदर आपको पी, यूआरएस, टी वेव ये देखने को मिलेगी बेसिकली। पी का काम क्या रहता है? एट्रियल रिपोलराइजेशन, ठीक है। टी का काम वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, तो दो ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें इनसे सही हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला है हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन ह्यूमंस आफ्टर प्यूबर्टी, एक तो बोल रहा है कि हाइपर ग्रोथ हार्मोन प्लस आफ्टर प्यूबर्टी, तो आफ्टर प्यूबर्टी अगर आप बात करें प्यूबर्टी में, सो प्यूबर्टी की बात करता, उस टाइम की बात करता तो आंसर होता आपका जाइगेंटिज्म, लेकिन ये बोल रहा है कि एडल्ट के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी, तो वो होगा आपका एक्रोमेगली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला देखो, यहाँ पे करेक्ट पेयर बताना आपको, ठीक है। सो माइक्रोबैक्टीरियम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्थीरिया, गलत है। विब्रियो कोलेरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए नहीं, यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता, ठीक है। लेप्री लेप्रोसी के लिए है, वूपिंग कप के लिए नहीं, ये भी गलत है। सो ट्रोपिनिमिया पेरिडियम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिफिलिस, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है, आइडेंटिफाई द जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन ऑन डोमिनेंट जीन ऑफ फोर्थ क्रोमोसोम, सो फोर्थ क्रोमोसोम की बात करें तो वो डिजीज आपके हंटिंगटन कोरिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप हैज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग, तो सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी आपको क्ले सॉइल के पास में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो फाइन है जिसके पोर्स वगैरह हैं वो रहेंगे, प्लस इस पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा जिससे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो हाई होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है द फाइटोप्लैंक्टन इन पॉन्ड, तो फाइटोप्लैंक्टन मतलब प्रोड्यूसर है, जो प्लैंक्टन होते हैं तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं,
ध्यान रखना। सो फाइटोप्लैंक्टन विल बी रिस्पॉन्सिबल एज प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर होंगे यहाँ पे जूप्लैंक्टन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला है द एफिशिएंसी ऑफ एन इकोसिस्टम इज बेस्ट डिपिक्टेड बाय पिरामिड ऑफ। तो कौन से पिरामिड है वो आपकी एफिशिएंसी को बताएंगे। सो वो बताएंगे आपके कौन से एनर्जी के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला आपको बताना है करेक्ट फूड चेन। तो देखो इंसेक्ट को फिश खाएगी यहाँ तक ठीक है, फिश को जूप्लैंक्टन गलत, फिश को जूप्लैंक्टन ये भी गलत, जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन गलत। देखो फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को इंसेक्ट खाएगी और इंसेक्ट्स को फिर आपकी फिशेस खाएगी, स्मॉल हो फिर उसके बाद लार्ज हो। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम रेबिट एक्ट एज। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो रेबिट है वो किसका रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो रहेगा आपका, एक सेकंड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो रेबिट है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि ग्रास है वहां पे वो क्या है, प्रोड्यूसर है, उस पर डिपेंडेंट आपका रेबिट। सो दैट मीन रेबिट कंसिडर एज प्राइमरी कंज्यूमर। अगला प्लेनुला इज ए लार्वा स्टेज ऑफ। तो प्लेनुला किसकी है, ओबेलिया की। तो प्लेनुला और इफायरा आर लार्वा ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। अगला है व्हाट इज करेक्ट अबाउट आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स आपके रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच के कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है इसका फोसिल कहां से मिला और किसने ढूंढा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखो यहाँ से आपको लार्वल फॉरम है उसको मैच करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक सेकंड, ठीक है। सो यहाँ से अपने को चीजें मैच करनी है। अब आपको यहाँ से दो तीन चीजें पता है तो आप उनसे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे आपको ये पता है कि जो एस्टेरियस है, ठीक है, स्टारफिश है, उसका लार्वा बाइपिनेरिया है। अगर आपको एक चीज पता है तो देखो थर्ड में ई आपको सिर्फ एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बाकी नहीं मिल रहा, ठीक है। ओरेली आपको पता है कि इफायरा का है, तो 4 के साथ सी सिर्फ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। सो आप ये कह सकते हो पेलियोन्यूरस है आपके फाइलोसोमा का, स्क्विला आपके एलिमा का, एस्टेरिस आपके बाइपिनेरिया का, ओरेलिया आपके इफायरा का और टीनिया का हेक्साकेंथा ही। सो अगर आपको दो तीन चीजें पता होती है तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर इजी वे में निकल जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन है द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल। एक्टोपैरासाइट है फिशेस पे। तो पहली बात तो वो क्या है, एक्टोपैरासाइट है, बॉडी इलोंगेटेड है, डिवोइड ऑफ स्केल मतलब स्केल एब्सेंट है, पेड फिन भी एब्सेंट है, 6 से 15 गिल स्लिट्स हैं, माउथ सर्कुलर है, सकिंग विदाउट जा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं देखना आपको, इसने दो लाइन बोल दिया, आप दो वर्ड, माउथ सर्कुलर है और सकिंग विदाउट जा, जा भी नहीं है। सो मतलब माउथ सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ होगा आपके साइक्लोस्टोमेटा में। तो पेट्रोमाइजोन मिक्जिन वगैरह क्या होती है आपकी, ये एक्टोपैरासाइट होती है फिशेज वगैरह पे। गिल स्लिट है वहां पे 6 से 15, स्केल और पेड फिन वहां पे एब्सेंट होंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इम्यूनोग्लोबिन आर प्रोड्यूस बाय। तो इम्यूनोग्लोबिन आपके कहां से प्रोड्यूस होगी, प्लाज्मा सेल के द्वारा, जो डिफरेंशिएट होती है फिर इसमें आपके बी लिम्फोसाइट वगैरह में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शन डिजीज। सो यहाँ से देखो कॉमन कोल्ड भी है, स्वाइन फ्लू भी है, ट्यूबरकुलोसिस भी है, बट कैंसर आपकी इन्फेक्शन डिजीज नहीं है, एक इंसान से दूसरे में नहीं फैल सकता। ये जो पेपर है ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के। सो यहाँ से अपन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं जूलॉजी के। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस सक्सेसफुली यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। वो कौन सा था आपका, ह्यूमिनिन, जो आपका क्या था, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। सो ये थे आपके 11 नंबर मॉडल पेपर के क्वेश्चंस। सो 11 मॉडल पेपर हो गए अपने। तो दैट मीन 550 क्वेश्चन हो गए अपने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाकर उनको देखना। थ्योरी लेक्चर्स भी आपके खूब सारे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, उनको आप देख सकते हो। एमसीक्यू सेशन ये तो अलग है, इसके अलावा खूब सारे एमसीक्यू डाल दिए आपको। जोन ऑफ लाइफ साइंस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको 2000 प्लस एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे टोटल। और हर एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बहुत सारे। सो पीवाईक्यू भी है, एमसीक्यू भी है, सो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा सेशन, ठीक है, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा एग्जाम में।
ठीक है। सो होपफुली ये वीडियो सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है सो अभी ऑफर चल रहा है, दोनों फ्लाइट साइंस ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, तो वहां पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की टेस्ट सीरीज सिर्फ 199 में मिल रही है। तो दिवाली तक ऑफर है, 21 तक। ठीक है, सो वहां जाके आप परचेज कर सकते हो। कोई डाउट सजेशन हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो होपफुली ये वीडियो सेशन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। रोजी सेशन मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।